सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी अधिकतर रचनाएं भक्ति पर आधारित हैं। इन पदों में कवि ने बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है और वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है। किस तरह माता यशोदा अपने लल्ला का पालन पोषण करती हैं और किस तरह से गोपियां शिकायत लेकर आती हैं। सूरदास जी ने बताया है कि कृष्ण के बालपन में उनकी मैया के साथ उनका कैसा नाता था और गोपियों के साथ वे किस तरह से शरारतें करते थे। बालक श्री कृष्ण का अपनी माँ से शिकायत करना बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है तथा गोपियों का यशोदा से शिकायत करना कि उनका लल्ला बहुत शैतानी करता है, बहुत शरारत करता है, फिर भी अनोखा है, सबसे अच्छा है, अद्भुत है, सबको प्यारा लगता है। सूरदास जी ने गोपियों का कृष्ण से दूर न जाने का भाव दर्शाया है। गोपियों से कृष्ण से बिछड़ जाना और उनकी विरह में तड़पना बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी जो, वह है लांबी मोटी, काढ़त गुहत निहावत जय है, नागिन सी भई लोटी, काचो दूध पियावती पचपची, देती न माखन रोटी, सूर शाम चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। बाल स्वभाववश प्रायः श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी किया करते थे। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया कि कान्हा, तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी दाऊ जैसी मोटी व लंबी हो जाएगी। मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे। अधिक समय बीतने पर एक दिन कन्हैया बोले, अरे मैया, मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी? दूध पीते तो मुझे कितना समय हो गया, लेकिन अब तक भी यह वैसी ही छोटी है। तू तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी यह चोटी दाऊ की चोटी जैसी लंबी व मोटी हो जाएगी। संभव है कि इसलिए तू मुझे नित्य नहलाकर बालों को कंघी से संवारती है, चोटी गूंथती है, जिससे चोटी बढ़कर नागिन जैसी लंबी हो जाए। कच्चा दूध भी इसलिए पिलाती है, इस चोटी के कारण ही तू मुझे माखन व रोटी भी नहीं देती। इतना कहकर श्री कृष्ण रूठ जाते हैं। सूरदास कहते हैं कि तीनों लोकों में श्री कृष्ण बलराम की जोड़ी मन को सुख पहुँचाने वाली है। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो, खोल किवारी बैठ मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उफखल चढ़ी सीवेफ को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कौन ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, तैही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती रहती हैं। एक गोपी यशोदा जी को कहती है कि तुम्हारे लाल ने मेरा माखन खाया है। दिन में दोपहर के समय घर को सुनसान समझकर ढूंढ ढांड कर स्वयं आया, किवाड़ खोलकर घर में घुसकर सारा दूध दही इसने सखाओं को खिला दिया। उखल पर चढ़कर छीके पर रखा गोरस भी ले लिया और जो अच्छा नहीं लगा उसे पृथ्वी पर ढुलका दिया। प्रतिदिन इसी प्रकार गोरस की बर्बादी हो रही है। तुमने इस पुत्र को किस ढंग पर लगा दिया? श्याम सुंदर को मना करके घर क्यों नहीं रखती हो? क्या तुमने ही अनोखा पुत्र उत्पन्न किया है?